हेलो, वेलकम इन दिस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। कभी हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। सो सबसे पहले हम देखें कि डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट का क्या मतलब है। आपको ये पता है, हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है उन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयन्स हो सकते हैं। अब अगर कभी इस रेगुलर पैटर्न में, इस रेगुलर अरेंजमेंट में कभी आती है डिविएशन, कभी होता है डिविएशन होती है इस रेगुलर अरेंजमेंट में या रेगुलर पैटर्न में, तब हम बोल सकते हैं कि इसमें डिफेक्ट है। सो डिफेक्ट इज एक्चुअली deviation in the regular geometrical arrangement of the particles in a crystalline solid। अब ये इसका काज, ये कैसे क्यों होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये काज, इनका काज क्या है, ये कैसे होते हैं, इनका रिजल्ट क्या है, ये कैसे आते हैं, हो जाते हैं इन सॉलिड्स में। इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफॉर्मेशन। कभी हम सॉलिड को डिफॉर्म करते हैं, प्रेशर करते हैं अप्लाई, फोर्स करते हैं अप्लाई, उससे उस पर डिफॉर्मेशन हो जाती है उसमें। या रैपिड कूलिंग, यानी कभी हाई टेम्परेचर से हम करते हैं रैपिड कूलिंग, उससे हो सकते हैं डिफेक्ट क्रिएट। या कभी क्या होता है कि सॉलिड्स को स्ट्राइक करते हैं हाई एनर्जी रेडिएशन सच एज एक्स-रेज, उससे ये डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब ये डिफेक्ट्स यहां हो सकते हैं लोकेट, उनकी लोकेशन होती है, यहां हो सकते हैं लोकेट एट ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकते हैं लोकेट, या हो सकते हैं ये अलोंग द लाइन्स। अब इससे क्या फर्क पड़ता है सॉलिड का, सॉलिड में क्या फर्क पड़ता है इससे फर्क पड़ता है कि इट इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर सॉलिड। मतलब इट इन्फ्लुएंस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस। यानी इन प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को ये इफेक्ट करता है, ये उसको इफेक्ट करता है अगर सॉलिड में ये डिफेक्ट्स होंगे। अब सबसे पहले आता है हमारे पास ये डिफेक्ट्स में आते हैं पोइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स होता है अगर डिविएशन होगी। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है अगर डिविएशन होगी इन द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट के इर्द गिर्द होगी कहीं डिविएशन फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट और रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, उस वक्त हम बोल सकते हैं कि द डिफेक्ट इज ए पॉइंट डिफेक्ट, ये एक पॉइंट डिफेक्ट है इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा डिफेक्ट आता है लाइन डिफेक्ट बोलते हैं इसको। ये होती है डिविएशन, अगर डिविएशन होगी कहीं, कभी होती है डिविएशन अलोंग द इंटायर रो ऑफ द लैटिस पॉइंट्स ऑफ द कॉर्नरस्टोन पार्टिकल्स, इंटायर ऑफ द कॉर्नरस्टोन पार्टिकल्स होती है डिविएशन। एट दैट टाइम वी से दैट द डिफेक्ट इज नॉट ए पॉइंट, इट इज अ लाइन डिफेक्ट। इट इज नॉट ए पॉइंट डिफेक्ट, इट इज अ लाइन डिफेक्ट। अब यहां पर वी विल कंसंट्रेट, यहां पर हम करेंगे फोकस, हम करेंगे यहां पर पॉइंट डिफेक्ट्स पे करेंगे फोकस। ये पॉइंट डिफेक्ट जो है, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है जब डिविएशन होगी फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ द कॉर्नरस्टोन पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर सॉलिड अराउंड ए पॉइंट और एन एटम। अब इसके तीन किस्में हैं, इसको इसके 3 टाइप्स है इसके पॉइंट डिफेक्ट्स के। नंबर 1 इज स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नंबर 2 इज impurity defects, नंबर 3 इज नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये 3 किस्म आते हैं इसके। दोबारा मैं पढ़ूंगा, ये स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये पॉइंट डिफेक्ट्स है, impurity डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। यहां पर हम इस वक्त करेंगे, डिस्कस करेंगे हम स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, हम करेंगे यहां पर इस वक्त डिस्कस। What do you understand by stoichiometric defects? Stoichiometric point defect का मतलब है when the stoichiometry does not get disturbed. डिस्टर्ब का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सबस्टेंस होता है, इफ आई टेक द एग्जांपल, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl,
ये एक आयनिक सॉलिड है, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स हैं। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:1, 1:1। इसका मतलब है फॉर एवरी सोडियम देयर इज ए क्लोरीन, फॉर एवरी क्लोराइड आयन देयर इज ए सोडियम आयन। दिस इज कॉल्ड 1:1, स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं इसको, स्टोइचियोमेट्री। अब अगर डिफेक्ट क्रिएट होगा, अगर ये स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी, डिफेक्ट क्रिएट होगा विदाउट डिस्टर्बिंग दिस स्टोइचियोमेट्री, इसको डिस्टर्ब करने के बगैर वहां पर डिफेक्ट क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं उसको। अब इसमें आता है, सबसे पहले आते हैं इसमें, इस स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आते हैं, नंबर 1 आता है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट है और सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ये दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसका मतलब है इन डिफेक्ट से कोई स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी, डिफेक्ट क्रिएट होगा, पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट होगा विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए पर्टिकुलर सॉलिड। अब व्हाट इज मेंट बाय वैकेंसी डिफेक्ट? इस वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब है? यानी हमने देखा है when some of the lattice positions are vacant, जब कुछ लेटिस पोजिशंस वैकेंट होते हैं इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, उस वक्त हम बोल सकते हैं कि एक डिफेक्ट हो गया इसमें क्रिएट, द डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। समझाने के लिए मैं यहां पर एक शक्ल बनाऊंगा आपको, थोड़ा बहुत समझाने के लिए आपको व्हाट इट मीन्स। आप ऐसे मानिए, ये आप मानिए एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल है, ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, देयर इज ए रेगुलर पैटर्न ए है ये पार्टिकल्स। आप मानिए ऐसे मानता हूं ये सब अरेंजमेंट है, इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है। अब यहां पर when some of the lattice positions, ये lattice position है, the lattice position बोलते हैं कि the position occupied by a constant particle, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इसको बोलते हैं lattice position। अगर कुछ lattice positions वैकेंट है, आप मानिए यहां पर एक lattice position है, this lattice position is vacant, यहां पर पार्टिकल नहीं है, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, सो इसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। इस सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट है क्योंकि some of the lattice positions are vacant, that means no constituent particles are present on those positions, उन positions में constituent particles नहीं है, they are vacant। इसका मतलब है इसमें एक डिफेक्ट है, the defect is called the vacancy defect। अब इस वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इससे जो डेंसिटी होती है ना सबस्टेंस की डेंसिटी इससे होती है डिक्रीज, इस डिफेक्ट से, सो इफेक्ट होता है इससे। सो जो मेन प्रॉपर्टी, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है इस डिफेक्ट से। अगर ये डिफेक्ट ज्यादा होंगे, अगर ज्यादा वैकेंसीज होंगे उसमें, वैकेंसी डिफेक्ट ज्यादा होंगे, इसका मतलब है उसकी डेंसिटी उतनी डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस वाज अबाउट वैकेंसी डिफेक्ट। अब दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। व्हाट इट मीन्स, फिर मैं समझाऊंगा आपको, ऐसे में समझाता आपको, यहां पर मैं लिखूंगा, ऐसे बनाऊंगा मैं, अगर मैं मानता हूं ये ए है, यहां पर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है यहां पर। इफ आई टेक दिस 4 कॉन्स्टेंट 1 2 3 4, यहां पर एक स्पेस रहती है, इन 4 पार्टिकल्स को हम जब अरेंज करते हैं ना, यहां पर एक स्पेस रहती है इनके बीच में, उसको हम बोलते हैं वाइड। यहां बोलते हैं इसको इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं इसको, ये इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का ये मतलब है दिस डिफेक्ट इज अराइज्ड। ये डिफेक्ट कब अराइज होता है, व्हेन सम कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर ऑक्यूपाइंग, आल्सो ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशंस, यानी एक तो अपनी नॉर्मल पोजीशंस पे हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, और कुछ पार्टिकल्स इन पोजीशंस, इंटरस्टिशियल पोजीशंस को भी ऑक्यूपाई करते हैं। यहां पर मानिए
यहां पर एक ए बैठा है इस इंटरस्टेलर पोजीशन पे भी, एक तो अपनी अपनी पोजीशन पे ऑलरेडी है, और कुछ सम पार्टिकल्स दे आर ऑक्यूपाइंग आल्सो द इंटरस्टिशियल पोजीशंस। जब ऐसा मामला होगा इसका मतलब इसमें एक डिफेक्ट क्रिएट होता है, द डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तब अराइज होता है जब कुछ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशंस को भी ऑक्यूपाई करते हैं, वो उस वक्त एक डिफेक्ट क्रिएट होता है, द डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इससे भी एक इफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट से क्या होता है, इससे होता है, इस डिफेक्ट से होता है डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी वो होती है इंक्रीज, इससे डेंसिटी होती है इंक्रीज, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड होती है इंक्रीज इस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से। सो अब ये सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट है और सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, both affect the properties of particular solid. Both these defects belong to the stoichiometric defects, और stoichiometric defect पहला किस्म है, पहला टाइप है पॉइंट डिफेक्ट का। अब ये दो डिफेक्ट जो है, सिंपल वैकेंसी एंड सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दिखाते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड्स दिखाते हैं ये डिफेक्ट, आयोनिक नहीं दिखाई, नॉन आयोनिक का मतलब है जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे या एटम्स या होंगे मॉलिक्यूल्स। अब आयनिक होते हैं जिसमें आयन्स होंगे, सो दे आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स, वो दूसरा टाइप ऑफ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाते हैं, वो दूसरा किस्म दिखाते हैं, वो डिफेक्ट दूसरा किस्म वैकेंसी और डिफेक्ट दिखाते हैं वो। दीज टू सिंपल वैकेंसी एंड सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस we will discuss the two special type of vacancy and interstitial defect shown by ionic solids, वो हम दूसरे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।